आज हम लोग झारखंड बोर्ड मॉडल सेट 1 देखने जा रहे हैं, जो कि हमारा क्लास 12 का मॉडल सेट है जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ बीसीसी यूनिट से, ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सबस्टांस इज इक्वल टू। तो इसका आंसर होता है 2 यानी बी नंबर, जिसमें से हम लोग कुछ और याद रख रहे हैं कि सिंपल के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम 1 होंगे, बीसीसी में 2 होंगे, और एफसीसी या इसी को बोलते हैं सीसीपी, इसमें नंबर ऑफ एटम की संख्या 4 होगी। तो अगर हमको यहाँ पर एफसीसी भी पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ स्फीयर इन ए क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ सीसीपी, इन 3 डायमेंशन इज। तो 3 डायमेंशन में ये कितना स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं वो मुझे निकालना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 डायमेंशन में ये कितना ऑक्युपाई करेगा। तो इसका आंसर होने वाला है 74%। तो आप याद रखिएगा कि सिंपल में कितना परसेंट ऑक्युपाई करता है, तो 52.4% ऑक्युपाई करता है। बीसीसी में 68% ऑक्युपाई करता है। एफसीसी या हम लोग सीसीपी की बात करें, इसमें से 74% ऑक्युपाई करता है, और रिमेनिंग स्पेस जो है खाली रहता है, वाइड रहता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 में देखते हैं क्वेश्चन, मोलरिटी से क्वेश्चन है, मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, जिसका दिया हुआ है कि 40 ग्राम NaOH है इन 2 लीटर सॉल्यूशन। हम लोग मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आंसर तो वैसे 1 है, लेकिन हम लोग कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मास दिया हुआ 40 और इसका मोलर मास होता है 40, तो 1 मोल हो जाएगा। और मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल हो चुका है 1 और 2 लीटर इसका सॉल्यूशन है, तो आंसर होगा 0.5, जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1। सेकंड हम 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, ईएमएफ ऑफ सेल विथ निकेल एंड कॉपर विल बी, जिसमें से कुछ डाटा दे रखा है निकेल का और कॉपर का। तो हम लोग जानते हैं ईएमएफ यानी ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन निकेल में होना है, तो निकेल Na से जाएगा Na2 प्लस में, और रिडक्शन कॉपर का होना है, तो ये कॉपर 2 प्लस से जाने वाला है कॉपर में। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डाटा निकेल का रिवर्स दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग जब ऑक्सीडेशन में चेंज कर देंगे तो साइन केवल चेंज हो जाएगा, प्लस 0.25 वोल्ट, प्लस कॉपर का सेम डाटा गिवन है रिडक्शन का, प्लस 0.34 वोल्ट। तो हम लोग पुट कर देंगे तो आंसर होगा प्लस में 0.59 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोलता है कि कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में क्या कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, पहले हम हैबर्स प्रोसेस का रिएक्शन देख लें। N2+3H2 ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें से Fe और मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं और 2 मोल ऑफ एमोनिया बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एमोनिया बन रहा है हैबर्स प्रोसेस में, इसमें जो Fe इस्तेमाल किया गया है एज ए कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, और जो मोलिब्डेनम यानी MO इस्तेमाल किया गया है वो प्रोमोटर है। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रोमोटर भी पूछता तो हम आंसर देते MO मोलिब्डेनम। तो इस तरह से हमारा आंसर होने वाला है ए नंबर Fe। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ Fe। जब भी किसी का और पता करना हो तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए। ये नाम रखने वाली चीजें हैं और याद रखनी होती है। जैसे हेमेटाइट है पहला, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3, तो इसमें Fe पाया जा रहा है। उसके बाद केसीटेराइट हम लोग देख रहे हैं SnO2, जिसमें Sn पाया जा रहा है। डोलोमाइट में देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम मैग्नीशियम है।
बॉक्साइट में देख रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड .2H2 है, ये एल्यूमिनियम पाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को अगर फॉर्मूला पता हो तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, अभी आंसर हेमेटाइट होगा। वैसे अगर आयरन का और के बारे में बात किया जाए तो मैग्नेटाइट होता है। इस तरह से किसी का भी पूछा जाए तो कैल्सिटाराइट का पूछेगा तो Sn होगा, डोलोमाइट का पूछेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम होंगे, है ना, और बॉक्साइट में एल्यूमिनियम होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर मुझे याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। कैटलिस्ट का क्या रोल है? ऑप्शन दिया हुआ है गिब्स एनर्जी और इंथैल्पी या एक्टिवेशन एनर्जी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो अगर रिएक्शन हो रहा है तो देखा जाता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग E लिखते हैं, E स्मॉल a, एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसमें वॉल्यूम टर्म ना हो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोलारिटी। और मोलारिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, या फिर हम लोग बात करें पीपीएम स्ट्रेंथ, या हम लोग बात करें W/V, या बात करें V/V, ये सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। केवल हमारा यहाँ पर जो मोडालिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन को बढ़ाते चले जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। तो हम लोग क्या करेंगे, N2O5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो N इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें कितना कोवैलेंस होगा। तो यहाँ माइनस ऑक्सीजन माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस प्लस होगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के चारों ओर यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो इसकी कोवैलेंस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जितना बॉन्ड है उतना कोवैलेंस हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। कौन कलर कंपाउंड बनाएगा? तो याद रखिएगा कि कलर वही कंपाउंड बनाएंगे जिनमें D1 से लेकर के D9 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, और कलरलेस होने वाले हैं वो कंपाउंड, वैसे कंपाउंड कलरलेस होंगे जिसमें D0 या तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हम लोग बात करें स्कैंडियम का, तो यहाँ पर 3D0 है तो ये कलरलेस होगा। Mn की बात करें तो ये 3D5 है तो ये कलर होगा। जिंक की बात करें तो ये 3D10 है तो ये भी कलरलेस होगा। और टाइटेनियम की बात करें तो ये 3D0 है, ये भी कलरलेस होगा। तो हमसे पूछा गया कि कौन कलर होगा, तो कलर के लिए ऑप्शन है बी। यहाँ पे दिया गया है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn, M लिखा हुआ केवल M2 प्लस आयन, और Z का वैल्यू दे दिया है। तो Z का वैल्यू अगर 27 है तो हम लोग इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आर्गन 18 हो जाएगा 3D4s, तो इसमें 2 और इसमें 7। अगर मुझे 2 प्लस दिखाना है तो मैं 2 प्लस दिखाऊंगा तो केवल बच जाएगा 3D7। तो हम लोग क्या करेंगे, D वाले में ऐसे 5 बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 1 2 3 4 5, बच गया तो पेयर करेंगे 6 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n बराबर 3 हो गई। तो एक चीज याद रखिएगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होगी तो इसका वैल्यू 3 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा। वैसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं म्यू बराबर n प्लस 2 और बाहर में लिखते हैं Bm। आप क्या करिए, यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए 3 प्लस 2 Bm,
जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर रूट के अंदर में 15 आएगा Bm, तो रूट के अंदर में 15 आ रहा है, यानी कि आंसर आएगा बी नंबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फास्फोरस एग्जिबिट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ 3 है तो +3, फास्फोरस को निकालना है तो x, ऑक्सीजन 3 है तो -6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर +3 आएंगे। मुझे +5 पूछा गया तो ये नहीं होगा, ये +3, ये x, ये -4 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर +1 आने वाले हैं, तो ये भी हमसे नहीं पूछा गया है, +5 चाहिए। तो +3x, इसका -8 बराबर 0, तो x बराबर होने वाला है +5, तो +5 यानी आंसर यही होगा। फिर इसको आप निकाल के देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 4x, 4 + 2x -12 बराबर 0, तो 2x बराबर या 2x - 8 बराबर 0, तो 2x बराबर यहाँ पर 8, तो x बराबर +4। तो हमसे पूछा गया कि +5 किसका होगा, तो +5 जो है हमारा सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो यह आंसर बी होगा, रोस्टिंग। अगर यहीं पर यहाँ पर एक्सेस के जगह पे लिख देता अब्सेंस ऑफ एयर, तो आंसर होता कैल्सिनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म चीलेट, कौन चीलेट बनाएगा? तो याद रखिएगा, जो भी आपका बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड लिगेंड होंगे वो हमारा चीलेट बनाने वाला है, तो हमारा यहाँ पर चीलेट बनाएगा ऑक्जेलेट। आगे लिखा हुआ 16 नंबर में, द नंबर ऑफ हैलाइड्स आयन इन PTNH3 का होल 3 Cl Br Cl में कितने होंगे Cl- आयन, तो आंसर होगा यहाँ पर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रहा है CH3, यहाँ लिखा हुआ Br और सोडियम के साथ रिएक्ट कराया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्वेंट। तो ड्राई ईथर प्रेजेंस के में क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर बनाया गया है CH3CH3। तो देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन है। अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या डबल हो रही होगी, कार्बन की संख्या डबल हो रही है, तो हमारा रिएक्शन होने वाला है ऊर्ज रिएक्शन। वैसे यहाँ पर और सारा रिएक्शन दिया हुआ है, फ्रीडल-क्राफ्ट फिटिंग रिएक्शन और ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, लेकिन हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऊर्ज रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है CH3 और CH2, यहाँ पर Br है और अल्कोहलिक KOH लिया गया है। अल्कोहलिक जब भी KOH लेगा तो यहाँ से हमको अल्कीन मिलने वाला है, अल्कीन मिलने वाला है। तो देख लेते हैं कि अल्कीन किस में है, तो अल्कीन इसमें है ए नंबर में, तो ये आंसर होगा। अगर यहाँ एक्वस होता, तो यहाँ पर एक्वस अगर होता तो ये अल्कोहल बनता, लेकिन अभी हमारा अल्कीन बन रहा है। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि ब्यूटेन टूअल, ब्यूटेन टूअल का स्ट्रक्चर होगा CH3 CH2 यहाँ पर OH और CH3। तो बताया जा रहा है कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है। तो देखिए, ये जिस कार्बन से लगा हुआ है ये 2 कार्बन से डायरेक्ट लगे हुए हैं, इसलिए 2 डिग्री का अल्कोहल है। आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर कॉम H2SO4 के साथ कराया जाए, टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है 443 केल्विन, तो क्या बनने वाला है? अगर ऐसा होगा तो यहाँ भी अल्कीन बनेगा, तो आंसर होगा हमारा ए नंबर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का नमस्कार।